तो फिर सवाल उस पे ये वाला हम लोग आज करेंगे कि लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस, ठीक है। लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस में क्या बोल रहा है ना कि अगर तुम्हारा एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, जैसे नम्स इज इक्वल टू 104 200 132, उसमें बोल रहा है लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद आने वाली चीज़ है। इस पर क्या है ना, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको ये पहले क्या करता है, सॉर्ट कर लेता है बेसिकली। अगर 104 200 132 है तो ये उसको बना देगा 1 2 3 4 100 200। उसके बाद जो लॉन्गेस्ट सीक्वेंस बनेगा वो क्या है, 1 2 3 4 है, ठीक है। तो ये उसका बेसिकली सॉर्ट करके जो सबसे लंबा वाला सीक्वेंस है। अगर ये वाला क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा सा बस एक्सप्लेन करने के हिसाब से दिखा दूँ। तो अगर जैसे अगर ये है, ठीक है, तो अगर तुम इसको सॉर्ट कर दोगे तो क्या बनेगा, 0,1 2 2,3,4,5,6,7,8 और एक जीरो है शायद, 2 जीरो, ठीक है। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि इसमें से सबसे लॉन्गेस्ट सीक्वेंस कौन सा है। तो लॉन्गेस्ट सीक्वेंस कौन सा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यही है लॉन्गेस्ट सीक्वेंस, है ना। और ये बोल रहे हैं इसका काउंट रिटर्न कराओ, मतलब दिस इज इक्वल टू कितना, 9, है ना। नॉट ऑफ डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 0 से 9। ये क्लियर है क्वेश्चन, हाँ। ठीक है। अब क्वेश्चन क्लियर है तो हम लोग इसको देखेंगे कि इस पे कैसे अपना वाला लॉजिक लगता है, ठीक है। चलो ठीक है, पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ। वैसे अगर थोड़ा सा याद दिलाऊं तो क्या था, हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर हमको कोई भी चीज़, ठीक है, पहले तो इस पता कैसे चले कि डायनामिक प्रोग्रामिंग का है। डायनामिक प्रोग्रामिंग का तब पता चल जाता है जब तुम्हारे पास चॉइस हो कि कहीं पे कुछ सिलेक्ट करना है या फिर कुछ रिजेक्ट करना है। और एक बड़ा क्लू ये होता है कि अगर तुम्हारा जो सीक्वेंस है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो आउटपुट है अगर कम है तुम्हारे जो इनपुट्स है, तो हो सकता है कि उस पर जाकर डायनामिक प्रोग्रामिंग लग जाते हैं, ठीक है। एक इस हिसाब से सोच सकते हो। तो यहाँ पे पहले तो वो क्लू है, ये वाला देखो 1 2 3 4 है, यहाँ पे 100 200 है, तो यहाँ पे डायनामिक प्रोग्रामिंग लग सकता है, ठीक है। अब अगर हम सोच रहे हैं कि चलो डायनामिक प्रोग्रामिंग लग सकता है इसमें, ठीक है, क्योंकि एक सिलेक्शन वाला पॉइंट है कि एक हर एलिमेंट पे तुम्हारे पास एक चॉइस है ना, कि सिलेक्ट करें ना करें बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। तो अगर हम अपने मेथड के हिसाब से जाएं तो उसमें क्या बोलता है कि सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि हाउ टू नो इफ इट्स ए चॉइस बेस्ड क्वेश्चन, इफ अगर लेंथ ये कम है, ठीक है, पहले हमने वो वाला देख लिया। तो हम बोलेंगे कि यार रिकर्सन पहले ढूंढना है अपने को, ठीक है, रिकर्सन करेंगे। अगर रिकर्सन वाला सही चलता है उसके बाद टाइम आउट एरर तक पहुंचते हैं, उसके बाद हम मेमोराइजेशन करेंगे करेंगे और मेमोराइजेशन के बाद वो डीपी बनेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम पहले हमने क्या डिसाइड किया था, अगर रिकर्सन करना है तो कुछ चीज़ें हमको करनी है। पहले वो है देखना है कि चॉइसेस हैं या नहीं। अगर चॉइसेस हैं तो क्या वो अनकंडीशनल चॉइस है या कंडीशनल चॉइस है। अगर ये वाला क्वेश्चन देखोगे, है ना, तो अगर मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूँ, लेट्स से अगर मैं एक्सप्लेन करने के हिसाब से बोल रहा हूँ तो लेट्स से ये वाला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर घुस कर देखते हैं कि क्या सीन है इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन अपना दे रखा है ये, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला कि इसको चलो सॉर्ट कर लेते हैं पहले, है ना। सॉर्ट कर लेते हैं, सॉर्ट किया तो बना ये क्या, 1 2 3 400 और एक बनता है 200। गजब लेग मार रहा है यार, काम चला लेते हैं। तो ये वो 1 2 3 4 100 200 अभी तक नहीं आया ना। भयंकर हो रहा है। हाँ चलो अभी तो आ गया, ठीक है। तो ये वाला बोल जाएगी 1 2 3 4 100 200, ठीक है। तो ये मेरा सॉर्टेड सॉर्टेड वाला बना है, ठीक है। और उसमें से मेरा आंसर है तुम्हारा ये वाला 1 2 3 4, है ना, जिसका लेंथ है तुम्हारा आंसर आउटपुट जाएगा 4, ठीक है। अब अगर इसको हम सोचें, ठीक है, मेरे पास एक तो तुम्हारे पास जब रिकर्सन करते हो तो एक तो होता है तुम्हारा रिकर्सन का, देखो दो पार्ट होते हैं बेसिकली रिकर्सन में, है ना। अगर रिकर्सन देखेंगे तो एक तो होता है तुम्हारा ड्राइवर कोड। मैं जिसको ड्राइवर कोड किसको बोलता हूँ मैं बताता हूँ।
तो जब हम लोग रिकर्सन कर रहे हैं या डायनामिक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम देखते हैं हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन, राइट। हर पॉसिबल चीज़ को लेके देखते हैं कि अगर मैं वन को लूँ तो क्या बनेगा, अगर मैं वन को ना लूँ तो सीक्वेंस क्या बनता है, अगर टू को लूँ तो क्या बनेगा, अगर टू को सीक्वेंस ना लूँ तो क्या बनेगा, उस हिसाब से सोचते हैं, करेक्ट। तो एक तो हुआ तुम्हारा ड्राइवर कोड, इसका मतलब मेरा ये है कि विच इज़ यूज फॉर जस्ट ट्रैवर्सिंग, विच इज़ यूज फॉर ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग मतलब कि एक से यहाँ से मेरा जो इंडेक्स है आई, वो 1 2 3 4 100 200 तक तो खाली ट्रैवर्स करेगा ना। एक तो वो ड्राइवर कोड हो गया, ठीक है। ये थोड़ा और मैं डेप्थ में समझा रहा हूँ ताकि दिखने में ईजी हो, ठीक है। तो पहले तो हम लोग वो लिखेंगे कि ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, इसके लिए नॉर्मल कोड है, ठीक है। दूसरा आता है जब तुम्हारे पास क्या ये चॉइस वाला है या मतलब अनकंडीशनल है, ठीक है। अभी इसमें हमारा सवाल ये उठता है कि कंडीशनल चॉइस है या अनकंडीशनल चॉइस है, ठीक है। तो पहला बात तो ये, तुम किसी को जब भी मन करे रिजेक्ट कर सकते हो क्या इसमें। इस पे रिजेक्ट तभी होगा ना जब वो अपने प्रीवियस वाला जो लिए होंगे हम लोग, ठीक है, उससे वो एक से ज़्यादा बड़ा हो या उसमें फॉल आउट नहीं करता हो। मतलब समझ मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो। तो सपोज करो मैं कंसिडर करूँ थ्री ले, थ्री मेरे पास है, ठीक है। और मेरा करंट अभी मैं आ रखा हूँ फोर पे, ठीक है। अगर मेरा करंट मेरा फोर पे आ रखा है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि यार ठीक है, थ्री है, फोर है ना। और मेरा प्रीवियस वाला ये है, मेरे को पता है कि मेरा प्रीवियस वाला ये है, ठीक है। तो मैं चेक करूंगा कि ये सीक्वेंस में है कि नहीं। सीक्वेंस में चेक है कि नहीं, चेक करने का मतलब क्या है, सिंपल है कि मैं जो करंट वाला है, ये वाला मैं करंट बोल के लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरा करंट माइनस प्रीवियस इज इक्वल टू वन है ना, मतलब वो सीक्वेंस में है, ठीक है। मतलब ये मेरा आइडियल केस सिनेरियो है कि मेरे को इसको सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो अगर अगर ये है तो राइट है, मतलब अगर ये कंडीशन अगर गलत है तो मेरे को नहीं सिलेक्ट करना है, समझ रहे हो ना। हम्म तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जब भी हमारा एक कंडीशन के ऊपर ही सिलेक्शन बेस्ड है, करंट माइनस प्रीवियस जो कंडीशन है उसके ऊपर ही बेस्ड है, तो ये सिंपल से बन जाएगा तुम्हारा, इसलिए कंडीशनल, कंडीशनल चॉइस। कंडीशनल चॉइस, ठीक है। इस पे ऐसे अनकंडीशनल नहीं कि हर जगह पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें एक कंडीशनल चॉइस बनता है क्योंकि एक कंडीशन के ऊपर ही हम सिलेक्ट या रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक उसके बाद आता है, तो हमारा इतना अभी तक क्लियर है ना, कंडीशनल चॉइस है, ठीक है। अब मैं तुमको दिखाऊंगा कि मैंने क्या सोचा पहले, ठीक है। तो अगर मेरे को कोड लिखना है तो पहले तो मैं क्या करूंगा, अरे लेग थोड़ा कम होना हो तो मैं कुछ लिखूं, ठीक है। एरेज डॉट सॉर्ट, बस एक सूडो कोड लिखा, ठीक है। एरेज डॉट सॉर्ट, इसको मैं नम्स में ले रहा हूँ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ पहले ही मैं इसको सॉर्ट करा दूँ, ठीक है। तो ये मेरे को दे देगा क्या, वन टू थ्री फोर, जैसा स्ट्रक्चर मेरे को चाहिए था वो मिल जाएगा मुझे यहाँ से, ठीक है। जब वंस ये सॉर्ट हो जाता है उसके बाद हमने क्या बात किया था कि जब कोड लिखना है हम एक हेल्पर फंक्शन लिखेंगे जनरली, ठीक है, क्योंकि उसको मेमोराइज किया जा सकता है। और उसका जो रिटर्न टाइप होगा वो तुम्हारा जो मेन रिटर्न टाइप है उसके साथ 90% टाइम कोइंसाइड कर जाता है। मतलब इस पे अगर मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, इस पे दे रखा है क्या, इंट, है ना। तो मैं एक हेल्पर फंक्शन भी लिखूंगा सेम, है ना, ऐसे वाला, राइट। तो मैं क्या करूंगा, एक हेल्प लिखते हैं, ठीक है, एक हेल्पर फंक्शन लिखते हैं। मेरा भयंकर लेग मार रहा है यार आज, कुछ नहीं करता है। नए डॉक्यूमेंट में लिखो, कम मारेगा। ऐसा क्या, हाँ, बाद में मर्ज कर देना उठा के। चलो जय बजरंग देखते हैं। तो हम लोग क्या बोल रहे थे, हाँ कोड का है ना। तो पहले मैं बोल रहा था कि एरेज डॉट सॉर्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हल्का स्ट्रोक करके, अच्छा ये ठीक है, ये वो ठीक है। पहले तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं नम्स ले ले रहा हूँ उसको, है ना, अरे सही बोल रहे थे तो तो वो जो भी था अपना 100 200 1 3 2 4 ऐसा कुछ था, राइट।
तो मैं बोलूँगा कि पहले मैं इसको सॉर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, एरेज डॉट सॉर्ट। तो मैं इसको डाल लूँगा नम्स, है ना। तो इससे मेरा बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा मेरा जो मैं चाहता हूँ 1 2 3 4 100 200। अब अपन लोग क्या करेंगे, हमें लिखना है पहले हेल्पर फंक्शन जो कि हमारा मेन कोड है ना। और हमने देखा कि इसका INT है, ठीक है, रिटर्न टाइप। तो मैं बस एक पब्लिक इंट हेल्प लिखता हूँ, ठीक है, हेल्पर फंक्शन लिखूंगा। और इसके बाद ये वाला तो मेरे को पास करना ही है ना। तो एक तो ये हो गया इंट एरे बन गया, ठीक है। और एक हमने बात किया था कि इंडेक्स पे खेलेंगे जब भी चांस मिलता है, रेदर देन हर बार उसको सब एरे बनाने से बेहतर है कि एक इंडेक्स पे ही खेल लूँ, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स पे मेमोराइज करना इजी होता हम्म, है ना। और अपने को हमेशा कंपेयर किसके साथ करना है, प्रीवियस वाले के साथ, है ना। इतना मेरे को आइडियली लेना चाहिए। लेकिन अगर तुम चाहो कि मैं देखूं कि मेरा मैं कौन कौन सा कंसिडर कर रहा हूँ, या सपोज करो तुमको बोल देता कि लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ही क्या है दिखा दो, तो उसमें तुम क्या कर सकते हो, एक बस विजुअलाइजेशन के पर्पज के हिसाब से एक लिस्ट बना लो, ठीक है, लिस्ट ऑफ इंटीजर, ठीक है। और उसको लिस्ट ही रख देते हो। बेसिकली जब भी हम ऐड करते हैं तो इस लिस्ट पे अपडेट करते जाएंगे, ठीक है। ये है मेरा ड्राइवर कोड, ये है मेरा हेल्पर फंक्शन, है ना। अब देखो मजा कहाँ पे आता है। अब मजा स्टार्ट होता है जब तुम बोलोगे कि मैंने बोला था ना कि रिकर्सन के अंदर, लिख देता हूँ, रिकर्सन के अंदर, है ना, दो है। एक है तुम्हारा जब सिलेक्शन है या फिर एक चॉइस वाला चीज है, ठीक है। दूसरा नॉर्मल रिकर्सन में हम लोग जो यूज करते हैं वो क्या होता है, ड्राइवर कोड, बेसिकली हर जगह को ट्रैवर्स करने के लिए, ठीक है। तो अब मैं बोलूंगा कि यार पहले तो हम बेस कंडीशन लिखते हैं रिकर्सन में, एग्जिट कैसे करेगा। तो अगर मैं इंडेक्स 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इफ इंडेक्स is less than less than greater than equal to arr dot length -1, अगर इससे वो हो रहा है, मतलब ज़्यादा हो रहा है, तो इसको रिटर्न करा दो आप 0, है ना। ये है मेरा बेस कंडीशन, हम्म, ठीक है। बस सिंपल, हम्म, इसको यहाँ पे खत्म करें, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नॉर्मल ट्रैवर्सल देखेंगे, ठीक है। अगर मेरे को कुछ करना ही नहीं होता, ठीक है, बस मेरे को ट्रैवर्स करना है, ठीक है, तो मैं क्या करता, मैं मेरे को मतलब थोड़ा इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं, कोशिश करते हैं क्या होता है। तो अगर मेरे को नॉर्मल बस ट्रैवर्सल करना है, तो मैं बोलता कि हेल्प वाला फंक्शन फिर से कॉल करूंगा, एरे जैसा का तैसा है वैसे कर दूंगा, है ना। इंडेक्स को एक आगे बढ़ा दूंगा, इंडेक्स +1, ठीक है। और जो प्रीवियस वाला है, ठीक है। अब प्रीवियस का क्या सीन है ना, ये इसका आ, अभी के लिए मान लो कि यहाँ पे ब्लैंक छूट, ठीक है, अपने को पता नहीं है ये वाला क्या लिखना है, ठीक है। और लिस्ट को मैं बोलूंगा कि इसको मैं लिस्ट में लूंगा ही। तो ये हुआ नॉर्मल इंडेक्स, बस आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, समझ रहे हो, ये ट्रैवर्स करने के लिए, है ना। इसके बाद हम लोग सोचेंगे कि हम्म, चॉइस क्या बनता है, अपने पास चॉइस क्या बनता है। अभी मैं बोलूंगा कि चलो इंट में करंट ले लेता हूँ, इंट करंट इज इक्वल टू ARR, है ना। और जो तुम्हारा इंडेक्स, राइट, एरिया ऑफ इंडेक्स, विच इन दिस केस विल बी, अगर हम लोग 0 कंसिडर किए हैं तो 1 आएगा, है ना। तो अभी मैं बोलूंगा कि हमारा कंडीशन क्या था उस टाइम पे जब हम लोग डिस्कस किए थे, इफ करंट माइनस प्रीवियस, ठीक है, इज इक्वल टू 1, ये था अपना कंडीशन, याद है, जो अभी थोड़ा टाइम पहले डिस्कस किए थे। ये अपना कंडीशन वाला है ना। तो यस, इस पे प्रीवियस, अगर इस पे डिपेंड करता है कि जब मैं ये कॉल मैं मेन फंक्शन से कॉल कर रहा हूँ, है ना, जब मैं इसके अंदर से कॉल कर रहा हूँ, तो मैं प्रीवियस क्या देता हूँ इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, राइट। अब हम लोग सोचेंगे कि प्रीवियस पे क्या डालना था, है ना। तो अगर मेरे को पहले वाले को कंसिडर करना है, ठीक है, अगर मेरे को ये वाला फंक्शन ट्रू करानी है, ठीक है। सपोज करो मेरे पास अभी, मतलब अभी तो अपने पास एरे वही वाला था ना, एरे तो ये वाला है, 1 2 3 4 100 200, और मैं इंडेक्स यहाँ पे स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और मेरे को ये वाला जब कॉल कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे कुछ कॉल करूंगा, हेल्प एरे इंडेक्स हुआ 0, ठीक है, प्रीवियस वाला मैं खाली छोड़ता हूँ, ठीक है। लिस्ट यहाँ पे जो भी नया लिस्ट, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो है 1 वो सेटिस्फाई कर जाए, करंट माइनस प्रीवियस इज इक्वल टू 1, तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, 0, करेक्ट 0। बेसिकली मतलब क्या है, जो भी ये वैल्यू है,
मतलब जो तुम्हारा एरे ऑफ जीरो है उससे एक वैल्यू कम डालोगे, है ना। हम्म, यहाँ पे अगर 4 होता, यहाँ पे अगर 4 होता तो तुम 3 डालते उसको सेटिस्फाई कराने के लिए, करेक्ट। तो इसको जनरलाइज हम्म, करके हम लोग ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर मैं डालूंगा एरे ऑफ जीरो माइनस वन, करेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। हम्म, अब अब अपने पास आया कंडीशन के अंदर, इसने बोला कि हाँ भाई हम ट्रू हो गए, ठीक है। अब अगर ट्रू हो गया है, ठीक है, और हमको निकालना है क्या, लॉन्गेस्ट, है ना, लॉन्गेस्ट तुम्हारा जो भी सब सीक्वेंस है ना क्वेश्चन में। तो हम बोलेंगे यार अगर तुम, हाँ, तो बेसिकली कंडीशन ये क्या बनता है, अगर करंट माइनस प्रीवियस और ये वाला अगर यहाँ पे मैच कर जाता है तो हम बोलेंगे कि भाई चलो मान लिया, अभी बीच वाले को पकड़ लो कहीं पे भी, ठीक है। मान लो तुम यहाँ पे 3 पे हो, या फिर लेट से 4 पे है हम लोग, ठीक है। अब 4 वाले को हमने देखा कि हाँ भाई ये तो मैच करता है, तो यहाँ पे दो कंडीशन बन सकते हैं, करेक्ट। हो सकता है कि अगर मैं 4 तक कंसिडर करूँ, ठीक है, अगर मैं 4 तक का एक सीक्वेंस कंसिडर करूँ वो मेरा लॉन्गेस्ट सीक्वेंस हो, या फिर अगर मैं 4 से ही शुरू करूँ, समझ रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि सपोज करो मैंने लिया 1 2 3 और लेट्स से 7, है ना, 7 8 9 10 ऐसा कुछ सीक्वेंस है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है ना कि मैं जब 3 को ले रहा हूँ, मान लो एक केस, ठीक है, अपने अपने केस में क्या बनता है ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। 3 के लिए मेरा क्या चॉइस बनता है, अगर ये यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं इसको ले लूँ, करेक्ट, हम्म, अगर मेरे को कर रहा है तो। अगर मैं उसको वहां पे ना लूँ और मैं बोलूँ कि मैं ये सीक्वेंस 1 से मानूंगा ही नहीं, मैं एक और सीक्वेंस यहाँ से बनाऊंगा 3 से, है ना, सही बोल रहा हूँ। मैं बोलूंगा कि यहाँ पे मैं पहले तो मैं बोलूंगा कि जब मेरे पास चॉइस है तो मेरे पास दो चीज़ कर सकता हूँ ना, मैं या तो लूँ या तो ना लूँ, ठीक है। अगर मैं लूँ इसका हम्म, मतलब यह है कि मैं ये सीक्वेंस में ही इसको डाल रहा हूँ। अगर मैं ना लूँ तो मैं बोलूंगा कि मैं 3 को ही स्टार्टिंग पॉइंट लेना चाहता हूँ, है ना। जैसे कि अभी सपोज करो तुम बीच में हो, ठीक है, 1 2 3 पे हो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि यार ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मैं 3 एट दिस पॉइंट आई हैव टू चॉइसेस, राइट, या तो मैं इसको ले सकता हूँ या तो मैं नहीं ले सकता। अगर मैं इसको ले रहा हूँ तो ये पहले वाले सीक्वेंस में कंसिडर हो रहा है, 1 2 3 में ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं नहीं ले रहा हूँ तो इसका बोलने का मतलब ये है कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर हो सकता है एक कंडीशन ऐसा है कि जब 3 से स्टार्ट कर लूँ और वो सीक्वेंस जो निकल जाए वो सबसे लंबा निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। दो दो सवाल है ना, दो चॉइसेस हैं। लेकिन मजेदार बात हम्म, ये वाले क्वेश्चन में क्या बनेगा कि अगर 3 के बाद भी सीक्वेंस बनेगा तो वो तो 1 के गैप पे ही बनेगा ना, समझ रहे हम्म, हो, गैप तो 1 पे ही बनेगा, तो वो तो इसके साथ भी सीक्वेंस में आ जाएगा ना, समझ रहे हो। हम्म, तो इसका अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस रहा क्या, ये इसके ऊपर डिपेंड करके रहेगा ना, समझ रहे हो, ये इसके बिना तो है नहीं। तो इस वाले हम्म, केस में हम क्या बोलेंगे, क्योंकि भाई अगर तुम जब सिलेक्ट होते हो और मैं तुमको नहीं लेता, बेसिकली ये वाला केस पे हम लोग जब जाते हैं, ठीक है, हम्म, और हम बोलेंगे कि 3 को स्टार्टिंग लेंगे तो हमारा कोई पॉइंट नहीं बनता उससे, क्योंकि जो भी उसके बाद भी बनेगा वो एक एक डिफरेंस पे बनेगा, वो अपने केस, इस केस में हमको ज्यादा लेंथ देगा, करेक्ट। अगर वो ये yes, 3 4 5 बनता है तो ये तो स्वाभाविक है कि 1 2 3 4 5 ये यहाँ पे बनेगा, है ना। तो यही मेरे को ज़्यादा लेंथ देगा, ये मैं बस एक्स्ट्रा कंपटीशन कर रहा हूँ, है ना। अब करने को कर हम्म, सकते हैं, लेकिन क्या हमें करना चाहिए, यहाँ पे एक चॉइस हम लोग बना सकते हैं कि नहीं यार इसको करके कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि जो ये देगा ये हमेशा इससे ज़्यादा ही देगा मेरे को, है ना। और मेरे को मैक्सिमम चाहिए, अगर मिनिमम चाहिए होता तो मैं इसको पकड़ता, मैक्सिमम चाहिए तो मैं ये पकड़ूंगा, है ना। मैं बोलूंगा कि अगर मेरा भाई करंट माइनस प्रीवियस इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं ये वाला फिर से कॉल करूंगा हेल्पर फंक्शन, ठीक है, एरे इंडेक्स प्लस 1 करूंगा, एक आगे बढ़ा दूंगा, और जो तुम्हारा प्रीवियस वाला था वो अभी तुम्हारा बन जाएगा कौन सा, एरे ऑफ जो अभी प्रेजेंट है, इंडेक्स या फिर करंट, इसको अगर सिंपली लिखे तो करंट, क्यों मैं इसको इतना ग्लोरीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। एरे इंडेक्स प्लस 1 करंट, करंट वाला भी प्रीवियस बनेगा ना, अभी अगर 3 पे हूँ तो मैं 3 को हम्म, आगे बढ़ाऊंगा, आगे वाला चेक होगा प्रीवियस। yes, और जो तुम्हारा लिस्ट है यहाँ पे मैं लिस्ट में एक चीज ऐड करूंगा, लिस्ट डॉट ऐड करंट, ठीक है, बात सही है, हम्म, ठीक है। सही है, इफ करंट माइनस प्रीवियस इज इक्वल टू 1 हेल्प एरे, एरे इंडेक्स, उसके बाद वो आगे बढ़ गया। और क्योंकि अपने को रिटर्न टाइप है ना, कुछ तो रिटर्न कराना है ना हमको, है ना, तो मैं इसको रिटर्न हम्म, कराऊंगा,
इस वाले केस में, है ना, और ये वाले केस में, एल्स वाले केस में ये रिटर्न होगा, राइट। इतना बन गया अपना कोड, ठीक है। एक बार क्या करते हैं, चला के देखते हैं, ठीक है। मैंने एक्चुअली जिस टाइम पे लिख रहा था, मैंने उतना डीपली सोचा नहीं था, अभी बताने के बाद मैं उसको ज़्यादा डीपली सोच रहा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। वो वीडियो में क्या करेंगे ना, उसको यहाँ से काट के जहाँ पे डायरेक्ट कोड लिखा होगा ना वहाँ पे डालेंगे, ठीक है, या फिर लिख ही लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। पब्लिक इंट लॉन्गेस्ट है, तो अभी अगर लिखना है तो कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले मैं हेल्पर फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है, पब्लिक इंट हेल्प, ठीक है, इंट नम्स, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इंट इंडेक्स, जो तुम्हारा इंडेक्स है, और क्या था, प्रीवियस, और एक हमने लिख रखा था लिस्ट ऑफ, लेट्स से लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, राइट, टीचर लिस्ट, ये हो गया अपना हेल्पर फंक्शन। इस पे हमने बोला कि पहले हम लोग बेस कंडीशन लिख देंगे, इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, रिटर्न 0, काम खत्म यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट ना, ठीक है। तो इंडेक्स अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ है, रिटर्न 0 का, ठीक है। तो अभी हम लोग बोलेंगे कि इसके बाद हम लिखेंगे जो मेरा ड्राइवर फंक्शन था, ठीक है। जब कुछ नहीं करना, मेरे को बस ट्रैवर्स कराना है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूँ, हेल्प नम्स, इंडेक्स को इंडेक्स प्लस 1 एक आगे बढ़ा दो, और जो प्रीवियस वाला है, जो प्रीवियस वाला है, हाँ, इस पे देखो एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, जब यहाँ पे हमने ये वाला छोड़ दिया था ना, अगर ये वाला देखोगे तो यहाँ पे हमने ये प्रीवियस वाला छोड़ा था, राइट, और जब हम ये हाँ वाला बोल रहे हैं, ये प्रीवियस वाला, राइट, ये वाला हम लोग छोड़ रखे थे, हाँ क्या डालेंगे उसमें, तो जब हम लोग ये वाला बोलते हैं कि भाई ये जो प्रीवियस वाला है, जैसे इस पे हमने एक पीछे लिया था, राइट, एरे ऑफ 0 - 1, राइट, अगर मेरे को अगले वाले को कंसिडर कराना है, अगले वाले को पहला एलिमेंट बनाना है, ठीक है, तो मेरे को इसका वैल्यू भी तो ऐसा कुछ देना पड़ेगा, एरे ऑफ इंडेक्स इंडेक्स, इंडेक्स प्लस करंट वन, इंडेक्स ही जाएगा नहीं। नहीं नहीं, इंडेक्स प्लस 1 जाएगा ना, जो वैल्यू उस पर रहेगा उससे एक वैल्यू कम जाएगा, समझे। अगर यहाँ पे 8 है तो मेरे को 7 भेज रहा है, मैं यहाँ पे 5 पे हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे 1 2 3 4 100 200 है ना, सपोज करो मैं 4 पे हूँ और मेरे को 100 पे शुरू करना है, राइट, इंडेक्स प्लस 1 किया था, 100 पे चूज करना है, तो मैं यहाँ पे 99 लूंगा ना, तो तभी तो जाके करेक्ट माइनस प्रीवियस इक्वल टू 1 पे सेटिस्फाई करेगा। सेंस सेंस बन रहा है कुछ। अब मुझे पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, हो सकता है गलत बोल रहा हूँ, अगर सही तुमको लगे तो बताओ। समझा नहीं था। देखो मैं बताता हूँ, एक हाँ। केस तो ये वाला बन गया कि तुम 2 पे हो और तुमको 3 पे हम्म, जाना है, तो तुम बोलोगे यार मैं करंट ही डालूंगा, है ना, और हम्म, 3 होगा, राइट। लेकिन हम्म, जब मैं 4 पे हूँ, ठीक है, और मैं बोलूंगा कि मेरे को 100 वाले पे जाना है, ठीक है, तो 100 वाले पे हम्म, जाने का मतलब ये है ना कि मैं चाहता हूँ कि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करे वो, उसके ऊपर केसेस बने, समझ रहे हो, कि मैं 4 हम्म, को शुरुआत सीरीज का शुरुआत बनाऊं, है ना, और मैं बोल रहा हूँ कि एक सीक्वेंस हो सकता है जो 4 से शुरू हो, 4 5 6 7 ऐसा कुछ, है ना, और वो मेरे को सही आंसर दे दे। अगर मैं इन तीनों को छोड़ के, बेसिकली चॉइस है ना, मैं एक चॉइस ले रहा हूँ कि मैं इन तीनों को छोड़ के 4 से शुरू करूंगा, ठीक है, हो सकता है मेरे को वहां से सही आंसर दे दे, करेक्ट, क्योंकि हो सकता है ना ऐसी चीज, देखो 1 2, सपोज करो ये वाला क्वेश्चन अगर माइनस में होता, -1 0 1 3 5 6 5 6 7 8 9 ऐसा कुछ होता है क्वेश्चन, ठीक है। मेरे को अगर मैं बोलूंगा कि -1 0 1 एक सीक्वेंस ये बन गया, है ना, इसका लेंथ 3 है, ठीक है, फिर मैं बोला यार 1 से, लेकिन इसमें मैंने शुरू कहाँ से किया था, -1 से, ठीक है,
फिर मैंने जीरो से शुरू किया होगा, एक से शुरू किया होगा, मैंने बोला कि ये इस वाले केस के अंदर आ जाता है कि यार ये जो भी आएगा इसके साथ ही रहेगा, है ना। लेकिन जब मेरा लूप ब्रेक होता है, इस वाले केस में लूप ब्रेक हो गया, टू नहीं है ना, तो हम्म, मैं बोलूंगा कि मेरे को शुरुआत तो थ्री से कराना है ना। मुझे पता नहीं उसके बाद क्या है, लेकिन मैं हम्म, शुरुआत को तो थ्री मानूंगा ना। अगर थ्री देना है तो मैं अगर प्रीवियस में वन दूंगा, ठीक है, अगर हम्म, मैंने प्रीवियस में वन दिया, तब तो ये वाला केस पे ही फेल हो जाएगा ना। करंट माइनस प्रीवियस इक्वल टू वन, थ्री माइनस वन स्किप हो इक्वल टू, जाएगा तो। स्किप हो जाएगा, समझ लो। तो उसका मतलब ये है ना कि मेरे को यहाँ पे टू देना पड़ेगा, राइट। हम्म। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू मेरा आगे है उससे एक वैल्यू कम देना पड़ेगा मेरे को प्रीवियस में। क्लियर। ओके। तो अगर ऐसा है तो ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ इसके साथ चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, देखो। एरे ऑफ इंडेक्स प्लस वन माइनस वन, ये मैं करूँगा। और मैं लिस्ट, जो भी मेरा लिस्ट है उसको डालता रहूँगा एज्यूम के थ्रू, ठीक है। ये मैं करता हूँ। अब सीन ऐसा भी तो हो सकता है कि इंडेक्स वाला लास्ट पे पहुंच गया हो, है ना, और इसके बाद कुछ है ही नहीं इंडेक्स प्लस वन पे, तो ये एरर फेंक देगा। हम्म। तो मेरे को इसको एक रैप करना पड़ेगा ना इफ वाले कंडीशन के अंदर, यस। है ना। इफ वाले कंडीशन के अंदर एक रैप करना पड़ेगा, इंडेक्स का चेक कर ले बेसिकली। यहाँ पे अगर मेरे को इंडेक्स का चेक करना है तो मैं क्या करूँगा, चलो एक काम करते हैं ये वाला कोड पे। जब मैं हेल्प नम इंडेक्स प्लस वन कर रहा हूँ और एरे, सॉरी नम्स यहाँ पे लिखा है, नम्स इंडेक्स प्लस वन माइनस वन, और लिस्ट मेरा एम्प्टी होगा, राइट। यहाँ पे मैं न्यू एरे लिस्ट ऐसे डालता हूँ, ठीक है। तो मैं बस इंडेक्स प्लस वन के लिए मेरे को एक चेक डालना पड़ेगा, इफ इंडेक्स प्लस वन इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ, है ना, ठीक है। हम्म, मैं बोलूँगा इसको मैं इस पर रैप करके डालता हूँ, रिटर्न। अब मेन चीज़ क्या है कि एक, चलो ये अभी तक इसके लिए ऐसे मान के चलते हैं, ठीक है। बाद में देखते हैं कैसे कोड चेंज होता है, ठीक है। ये रिटर्न हुआ, है ना। अब मैं बोलूँगा कि यार अब अपना चॉइस वाले पे बात करते हैं, ठीक है। हमारा इंट करंट क्या है, करंट हमारा सिंपल है नम्स इंडेक्स, राइट। हम बोलेंगे कि यार जब अपना कंडीशन था इफ करंट माइनस प्रीवियस इज इक्वल टू वन, राइट। ये अपना कंडीशनल था, जो अपना कंडीशन पे बात करना है, बाकी सब तो नॉर्मल कोड है, ठीक है। हम्म, इफ करंट माइनस प्रीवियस इज इक्वल टू वन, जो अगर पहले था उससे अगर एक आगे करता है तो तुम क्या करो, ये अपना वाला केस है जिसपे हमारा फेवरेबल केस है, तो वन प्लस करेंगे हम, ठीक है। हम्म, वन प्लस हेल्प, लेट्स से नम्स, इंडेक्स को भी बढ़ा देंगे, इंडेक्स प्लस वन कर देंगे। और जो तुम्हारा प्रीवियस है, जो तुम्हारा प्रीवियस वैल्यू था, मतलब जो अभी करंट है, करंट, और यहाँ पे एक नया लिस्ट बना देते हैं, क्योंकि ये लिस्ट जो होता है मैंने पहले बताया था ना, पास बाय रेफरेंस होता है। और अगर मैं इसको ऐसे ही ये वाला लिस्ट यहाँ पे दे दूँ तो कोई और अंदर रिकर्सन फंक्शन के अंदर चेंज होगा तो उसके पेरेंट वाले में भी चेंज हो जाता है ना। तो मैं यहाँ पे एक और लिस्ट बना देता हूँ, लिस्ट ऑफ इंटीजर अप लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। बेसिकली ये इसका एक डीप क्लोन बना देगा लिस्ट। ये मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे नहीं रखते हैं, इसको यहाँ पे रख देते हैं, जेनेरिक कहीं पे भी यूज होता है ना। तो मैं बोलूँगा और ऐड, इससे पहले हमको लिस्ट में वो एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा, राइट। अप लिस्ट डॉट ऐड करंट, क्योंकि मैं ये वाला ले रहा हूँ, ठीक है। मैं बोलूँगा यार अप लिस्ट यहाँ पे डाल देंगे, करेक्ट। और अगर नहीं है तो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे जो भी था पहले उसको ही डाल दें। नहीं, यहाँ पे तो ये नया वाला बनेगा, राइट। यहाँ पे न्यू एरे लिस्ट बनेगा। सही लग रहा है अभी तक। हाँ। अभी देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी देखो इस वाले केस में क्या होगा, ये तो हुआ मेरा इफ कंडीशन, ये हुआ मेरा एल्स कंडीशन, ठीक है। ये मेरा एल्स कंडीशन के अंदर गया, राइट। हम्म, ये वाला मेरा एल्स कंडीशन के अंदर गया, लेकिन कोड अभी तक सही नहीं है। क्यों मैं बताऊं, क्योंकि इसका तो एक बाय डिफॉल्ट रिटर्न इफ का एक रिटर्न हमने दे रखा है, एल्स का एक रिटर्न हमने नहीं दिया।
ठीक है, ये तो जब इफ के अंदर जाएगा तब ये रिटर्न करेगा, बाय डिफॉल्ट भी तो कुछ रिटर्न करना चाहिए, राइट। तो हम लोग बोलेंगे हम्म, यार अगर इंडेक्स प्लस वन मतलब अगर वो लास्ट वाले एलिमेंट पे पहुंच गया है, ठीक है, तो क्या हमको रिटर्न करा देगा, हम यहाँ पे रिटर्न करा देंगे सिंपल लेट्स से वन, लेट्स से देखते हैं क्या बोलता है वो आंसर, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ रिटर्न, और मैं कॉल जहाँ पे कर रहा हूँ हेल्प नम्स कॉमा जीरो कॉमा प्रीवियस मतलब हुआ नम्स जीरो माइनस वन, और लिस्ट के जगह पे मैं डालूंगा, ठीक है, न्यू एरे लिस्ट, ठीक है, एम्प्टी है, देखते हैं क्या होता है। प्रीवियस में इंट नहीं लिखा है क्या शायद, हेल्पर फंक्शन। राइट, सही सही। देखो अपना एक वाला केस पास किया, ये वाला, ठीक है, चार चार आया, बाकी भी फेल किया, हम्म, ठीक है, एक में छः आता है और एक में दोनों में एक्चुअली छः आ रहे हैं, बट एक में नौ है, एक में सात है, ठीक है। अब देखते हैं हम्म, इस वाले केस में फ़र्क क्या है ना। तो अगर मेरे को विजुअलाइज करना है ये वाला, मेरे को लग रहा है ना अपने में दिक्कत कहाँ पे आएगा पता है, ये वाले में आ रहा होगा, ये रिटर्न हुआ। जब डिफ़ॉल्ट क्या भेजेगा, अगर वो इंडेक्स प्लस वन है और जो अगर, अभी तक बनी है वही भेजेगा, हाँ, जो अभी तक लिस्ट बनी है वही भेजेगा, अगर एंड इंडेक्स आ गया है तो। जो अभी तक बनी है वही भेजेगा वो, यानी एंड आ गया हाँ मतलब वो बनते ही जा रहा है ना कंसेक्यूटिव। हाँ, लेकिन हमने तो नहीं, ट्रेवर्सल वाला या। ये वाला एल्गोरिथम तो ट्रैवर्स करने के लिए ना। तो यहाँ पे अगर हम्म, मैं रिटर्न कराऊँ वन, ठीक है, वन नहीं करके अगर मैं इसको क्या जीरो रिटर्न करा, लेट्स से हम्म, मतलब बोलने का पॉइंट ये है कि सपोज करो मेरा क्वेश्चन में वन टू थ्री फोर यहाँ पे था, मैं अभी दस पे पहुँच गया हूँ, ठीक है, हम्म, दस पे मैं पहुँच गया हूँ, और मैं बोलूँगा आई प्लस वन, तो अब मैं ये वाला सीक्वेंस है, अगर सेवन एट नाइन टेन है, ऐसा मेरा एक सीक्वेंस चल रहा था मान लेते हैं, ठीक है, सेवन एट नाइन टेन है, मैं टेन पे पहुँच गया हूँ, तो क्या वो इसके अंदर जाएगा, नहीं जाएगा ना, नहीं। वो तो इसके अंदर जाएगा करेक्ट माइनस प्रीवियस, और अगर ये हम्म, नहीं है इसका मतलब वो सीक्वेंस में था ही नहीं, तो अभी जो हम्म, एलिमेंट है, आ, मतलब अभी जो एलिमेंट, अभी हम बेसिकली इसको आगे वाले के लिए देख रहे हैं, है ना, हम्म, अगर वो आगे इसके कुछ है ही नहीं, तो वो तो जीरो ही रिटर्न करना हम्म, चाहिए, राइट। यस, करेक्ट। तो चलो देखते हैं इसमें क्या दिक्कत आता है, पहले हम लोग देखते हैं लिस्ट, ठीक है, लिस्ट अपना देखते हैं ये सही बन रहा है कि नहीं। हो सकता है हम लोग की हम्म, काउंटिंग वाउंटिंग पर कहीं पे गलत कर रहे हैं, लिस्ट इज प्लस लिस्ट, यार अभी मैंने तो कुछ भी चेंज नहीं किया ना, अच्छा जीरो, लिस्ट थोड़ा गलत बन रहा है हम्म, नहीं, लिस्ट हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री खाली बन रहा है। अरे यार भाई, एरेज डॉट सॉर्ट नहीं लिखा है, साला उल्टा कैसे आ रहा है, बोलो सौ पहले कैसे आया, हाँ अभी देखो अभी सेकंड वाला सही आया, दोनों गलत है चलो कुछ तो शुरुआत, चलो ठीक है। अभी पहले अभी वन टू थ्री फोर हंड्रेड टू हंड्रेड है, ठीक है, लिस्ट में मैंने पहले हम्म, पकड़ा वन, ठीक है, वन टू हम्म, थ्री फोर, लिस्ट तो अपना सही बन रहा है, राइट, वन टू थ्री फोर, हम्म, केस टू ये वाला अगर पकड़ो तो इसमें भी अपना लिस्ट बनेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ, हम्म, आउटपुट अपना नौ बनता है, ठीक है। केस थ्री अगर हम्म, ये वाला पकड़ा है नाइन वन फोर सेवन थ्री, अगर इसको एक काम करते हैं पहले सॉर्टेड लिस्ट निकाल देते हैं, है ना, अब थोड़ा इजी पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सॉर्टेड लिस्ट प्लस नम्स
थोड़ा मेहनत कम होगा मेरे को देखने में। सॉर्टेड लिस्ट प्लस नम्स, अरे यार भगवान, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, छोटी छोटी बातें पकड़ने लगा ये तो। एरेज डॉट टू स्ट्रिंग नम्स है ना। देखो, तो अभी ये वाला जो केस है, इस वाले में हुआ -1 0 -1 0 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अपना सीक्वेंस सबसे बड़ा ये वाला बना ना, 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, देखते हैं 7 तो अपना है क्या कहीं पे। देखो दिक्कत क्या आ रहा है बोलो कोड में, पहला वाला छूट जा रहा है। देखो 4 5 6 7 8 9 बनाया, ये ठीक है, करेक्ट, बट पहला वाला छूट रहा है, तीन तीन नंबर छूट गया, 3 है ना। वही सेम चीज इस पे भी लागू होगा। ये तो छोड़ो, 1 2 3 4, ये वाला भी अगर देखो, यहाँ पे जीरो छूट गया, जीरो भी है ना। हो तो एक इंडेक्स छूट रहा है। क्या करें, क्या यहाँ पे गलत है, करंट माइनस प्रीवियस इज इक्वल टू 1 एल्स इंडेक्स प्लस 1 इज, क्या करें साजिद भाई, कोई आइडिया बताओ कहाँ पे गलत किया हमने। ये वाला सही है ना। एक चीज़ तो हमने मिस किया हुआ है, वो है अभी तक हमने डुप्लीकेट हैंडलिंग लिखा नहीं, ठीक है। तो सपोज करो ये वाला देखो तो जरा, अपने में दिक्कत कहाँ आई पता है, मैं बताता हूँ। ये वाला तो छोड़ो, ये तो 5 हो गए, 5 कैसे आया है। पहले तो आया वो कुछ नहीं था जब, है ना। आ, जब हाँ बेसिकली ये वाला अगर हम लोग केस डिबग करें, ये आया जब यहाँ पे इंडेक्स 0 आया, करेक्ट। तो ये वाला छोड़ो, ये इसके अंदर गया और बोला कि यार करंट इक्वल टू टर्म्स इंडेक्स है, ठीक है कोई बात नहीं। तो एटलीस्ट इंटीजर आर्टिस्ट, तो ये वाला कुछ आया ही नहीं। उसके बाद वो बोलता है कि आ, जब जीरो आया था तो उसके साथ अपना प्रीवियस वाला भी जीरो आया होगा, तो जीरो जीरो जब आया उसके बाद उसने एक डाल दिया इसके अंदर, है ना। 1 प्लस यहाँ पे कॉल हुआ होगा, ये 1 वाला यहाँ पे आया, ठीक है, जो इसने अभी यहाँ पे डाला है राइट, करेक्ट। और ये करंट वाला यहाँ पे गया, मतलब 1 यहाँ पे, करंट वाला अभी 1 है, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाले पे गया 2 आया, है ना। तो 2 आया, 2 के साथ उसने 1 को कंपेयर किया होगा और एक का डिफरेंस है तो 2 ऐड किया, ठीक है। 3 को 2 से कंपेयर किया, 4 को 3 से कंपेयर किया, ठीक है। ये वही वाला सिनेरियो है जब अपना वाला सही चलता है राइट, रिटर्न 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस। उसके बाद आता है 100, तो 100 जब आता है तो फिर से वो इनिशियल वाले पे चला गया जो स्टार्टिंग पे आता था, जिसपे हमको 100 पहले लेना है राइट। तो जब 100 लेने के लिए आता है तो करंट माइनस में 100 इसके साथ एल्स 99, में ही जाएगा ना ये 100 वाला। नहीं यार मेरे हिसाब से ना, जब देखो लेट्स सी क्या होता है, ठीक है, प्लस करंट इज इक्वल टू प्लस नम्स इंडेक्स, ठीक है। और इसका प्रीवियस क्या है ये भी देखो, प्रीवियस इज प्लस प्रीवियस, देखते हैं क्या सीन बनता है। i+1 जा रहा होगा वहाँ पे। इसलिए मैं इसको नीचे डाल रहा हूँ, एग्जिट सिनेरियो के बाहर। तो यहाँ पे आया क्या तुम्हारा, हाँ ये 1 2 3 4 आया, ठीक है। अब करंट 100 है, ठीक है, अभी 100 वाले पे खेल रहा है ये, 100 वाले पे सीक्वेंस पे जाएगा नहीं, यहाँ पे नहीं जाएगा, एल्स वाले पार्ट पे जाएगा, ठीक है। तो मैं बोलूँगा इंडेक्स प्लस 1, जो कि मेरा इंडेक्स यहाँ पे था
करंट इज 100 है, मतलब 0 1 200 पे 2 गए। 3 4, 0 1 2 3 4, हम्म 0 1 2 3। इंडेक्स +1 नहीं होना चाहिए, इंडेक्स होना चाहिए। इंडेक्स +1 ही होगा, घूमता रहेगा। नहीं नहीं, अच्छा इंडेक्स +1 अगर हुआ, ठीक है, मेरे को एक बात हम्म बताओ, जब मेरा फेल करता है, करेक्ट, हम्म जब मेरा ये वाला फेल करता है, कौन सा वाला, हम्म थोड़ा सा सोच के देखते हैं, ठीक है। अगर मेरा एल्स वाले पार्ट पे आया, मतलब अभी ये वाला मेरा जो सीक्वेंस था वो ब्रेक कर गया, तो अभी मैं 100 नंबर पे हूँ, राइट। मान लो हम्म मैं यहाँ पे 100 नंबर पे हूँ, 100 वाले वैल्यू पे हूँ, और मैं हम्म यहाँ पे आया, मेरा आया करंट इज 100 है मेरा, ठीक है, और मैं देखता हम्म हूँ और मैं बोला कि यार ये तो टूट गया, करेक्ट, हम्म सीक्वेंस टूट गया मेरा, 100 नहीं है, तो मेरे को 100 से और एक सीक्वेंस बनाना चाहिए, राइट, हम्म है ना। तो 100 से अगर सीक्वेंस बनाऊंगा, और अगर मैं 100 पे हूँ और इंडेक्स +1 कर दे रहा हूँ, है ना, तब तो वो 200 पे चला आगे जाएगा, वाला। 200 पे हाँ, चला जाएगा। तो मेरा तो आइडियली होना चाहिए कि इंडेक्स +1 को इंडेक्स रखूँ, और ये वाला को हम्म इंडेक्स रखूँ, है ना। अभी देखें क्या होता है। अब ये लो सारे ही, रुको, इस पे हम्म देखते हैं कैसे, एटलीस्ट इन्फाइनाइट ये भी तो नहीं गया। देखो हम्म लीस्ट इज है, करंट इज 100 हुआ, करेक्ट, सही है, हम्म अपना वाला केस है। हम्म फिर हम लोग हम्म। वो बेस वाले कंडीशन पे गए और करंट 100 डाला, प्रीवियस 99 डाला, ये भी सही है एकदम। वो करंट वाला दो रिटर्न कर दे रहा है कि 100, और वो कंपेयर नहीं कर रहा है कौन सा लॉन्गेस्ट है, प्रीवियस वाला था या अपना जो करंट वाला चल रहा है। नहीं नहीं, मैं बोलूँ अभी अभी एक और चीज देखो, अभी ये इंडेक्स +1 का तो कोई सीन ही नहीं रहा ना, इंडेक्स +1 यूज ही नहीं कर रहे हैं हम, तो इंडेक्स पे खेल रहे हैं, तो ये चेक का क्या जरूरत है। समझे क्या बोल रहा हूँ, उस टाइम में इंडेक्स +1 कर रहे थे, इसलिए चेक कर रहे थे कहीं वो बाहर नहीं निकल ठीक जाएगा। इंडेक्स ठीक। +1 ही नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं चेक करें। चलो ठीक है, देखते हैं। 4 6 हुआ, 9 10 हुआ, 7 11 हुआ, ठीक है, कहीं पे एक एक कंडीशन ऐसा है ना जो डबल जा रहा है। अभी 1 2 3 4 हुआ, करंट 100 हुआ, है ना, 100 हम्म पे आया, मैंने चेक किया, मैंने बोला यार अभी तो मेरा सीक्वेंस टूट गया, ठीक है। हम्म तो मैं बोलूँगा यार हेल्प करो, मैं जो अभी करंट वाला है 100 वाला, मैं उस पर हम्म आगे लेके जाना चाहता हूँ। तो मैंने बोला 100, और यहाँ पे मैं 99 पास किया, 100 और हम्म। 99, ठीक है। तो यहाँ पे आया और 100 ऐड हो गया, अपना अपना वाला केस यहाँ पे चला गया, राइट। ओके। ठीक है, उसके बाद फिर से 200 पे ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पे गया, है ना, फिर यहाँ पे 200 आया, जबकि ये लॉजिक सही सेम है। ही लिस्ट में अपन ऐड करवा रहे हैं क्या, नहीं वहाँ का नहीं 4 और यहाँ के 2? नहीं नहीं, अगर वैसा होता तो ये लिस्ट में यहाँ पे ऐड हो रहा होता, समझ रहे हो, 1 2 3 4 100 आता। मैं तो नया लिस्ट नहीं, बनाया हूँ। वो सॉरी, लेंथ, सेम लेंथ में अपन ऐड करवा रहे हैं। हाँ, मेरे को लग रहा है वही हो रहा है। ये बेसिकली ब्रेक नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। 10 9, यहाँ पे ये 10 यानी 10 जो पूरी लिखा है, पूरा 1 लेंथ आ 2 जा 3 रही है 4 अरे 5 6 की। 7 8 9 10, करेक्ट, सही बोल दिया। यहाँ पे भी 11 आ जा रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ। तो हमको बस ये हैंडल करना है, देखो क्योंकि अपना लिस्ट सही बन रहा है, 1 2 3 हम्म 4 ही तो है अपना वाला, है ना। हम्म और यहाँ पे अगर देखें तो इसका अपना क्या केस था, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। हम्म ये देखो, ये बना है ना भाई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यही तो है अपना सीक्वेंस, हम्म। है ना। और एक अगर, अलग से वेरिएबल रख लें अपन लेंथ का, और उसको भी 0 कर दें तो? नहीं नहीं, पहले मैं देख ले रहा हूँ सही है कि नहीं। ये देखो 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 हम्म 8 9, यही तो है अपना केस ना। हम्म अगर मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, हम्म जब भी ये एल्स वाले पार्ट पे जाता है, तो तुम क्या हम्म। बोल रहे थे, एक और वेरिएबल डाल के वहाँ पे एक और वेरिएबल, और जो लेंथ है उसी वेरिएबल में यूज करके, यानी कि अगर अपन दूसरा
कंसेक्यूटिव इंटीजर बना रहे हैं तो पहली वाली को याद रख के और दूसरा शुरू से स्टार्ट करें 0 से लेंथ। एक काम करते हैं, पहले इसको, ये थोड़ा अपना स्टेबल कोड है, जैसे अपना लाइन नंबर 16 है ना, रुको मेरे को वहां तुम पे हर वही बार मैं बोल रहा हूँ, +1 कर। एक बार तुम मेरे को चेंज बताना, ठीक है? मैं क्या बोलता हूँ, बस इसको यहाँ पे सेव करके रख देना, क्योंकि अपना सीक्वेंस सही बन रहा है, बस काउंटिंग में गलत जा रहा है ना? तुम क्या बोल रहे थे वो बताओ, हम्म। मैं कहाँ पे काम बोलूँगा वहाँ पे चेंज करो। मैं बोल रहा था कि लाइन नंबर 16 में जो डायरेक्ट 1 प्लस हेल्प अपन रिटर्न करवा रहे हैं, इसको अपन एक वेरिएबल में रख लें लेंथ वाले में। ठीक है, इसको मैं एक वेरिएबल में और डालना, ऐसे बोल रहे हो, आई एन टी हाँ, रिटर्न लेंथ कर दो। एक्स इक्वल टू रिटर्न एक्स, ऐसे? हाँ हाँ। ठीक है, और इस x की वैल्यू को अपन रीसेट कर दें जब अपना एल्स वाले ब्लॉक में जा रहा है, और उसके बाद फिर बट बस वो है, ये जो ये पुरानी वाली वैल्यू याद रखना पड़ेगा आपको। वही मेमो नहीं 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 नहीं, तुम बेसिकली जो बोल रहे हो तो ठीक बोल हम्म। रहे हो, लेकिन वो यहाँ पे एक्स यहाँ पे डिक्लेयर करने से नहीं होगा, वो यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके। बेसिकली वो जो अंदर अंदर जाएगा उसको याद रखा जाता है ना। हाँ तुम हाँ बोल रहे हो हाँ। कि जब भी मेरा ये बन रहा है तो मैं कुछ एक ऐसा ले लूँ कि, ये भी अच्छा सॉल्यूशन है वैसे, इंट, मान लेते हैं इंट सीक्वेंस, ऐसा कुछ लिख देते हैं, ठीक है? हम्म जब भी मेरा करंट माइनस प्रीवियस ये है, अपलिस्ट डॉट ऐड करंट है, और यहाँ पे मैं बोलूँ कि सीक्वेंस प्लस वन जाएगा, राइट, हमेशा हम्म ये सीक्वेंस बढ़ता जा रहा है, और जब ये वाला टूटता है, एल्स होता है, हम्म। तो हम बोलेंगे कि ये जो सीक्वेंस है वो फिर से जीरो पे आ गया, हाँ राइट? हाँ। लेकिन ये अगर अपन नहीं 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 नहीं, देखो मैं बताता हूँ इसका क्या सीन है अभी। देखो, पुराना वाला भूल, वो उड़ जाएगा। हाँ, नहीं अभी अगर मैं इसको, अच्छा रुको रुको, ऑलमोस्ट देयर यार, सही बोल रहे हो थोड़ा सा। ये देखो, अगर सीक्वेंस प्लस वन है, राइट, यहाँ पे हम्म है कि ये एक आगे बढ़ रहा है, करेक्ट? तो मेरा सीक्वेंस में एक तो ऐड हो रहा है, ठीक है, मेरा वैल्यू एक हम्म ऐड हो रहा है, करेक्ट? अब हम्म ये जो वैल्यू है ना, हम्म जो भी मेरे पास वैल्यू है, लेट्स से मेरे पास अभी चार है, ठीक है, हम्म सीक्वेंस, और फिर हम्म मैंने रिसेट किया और मैंने फिर से आगे बढ़ाया, तो हम्म जो तुम्हारा अभी बना है ना, हम्म। वो उसको बना, एक अरे लिस्ट में ऐड करवा के दूसरा 0। नहीं नहीं, वो अगर छः बना, समझ रहे हो? हाँ। अगर ये मेरे पास पहले वाला चार था, अभी जो बना है वो छः है, ठीक है? हम्म तो आ, उसका मतलब ये हुआ कि मेरे को छः रिटर्न करना है, ठीक है, हम्म लेकिन उसके लिए मेरे को चार वाला याद रखना जरूरी है, करेक्ट, जो तुम हम्म बोल रहे थे पहला वाला। हम्म हम्म। तो बेसिकली तुमको अभी तक का लॉन्गेस्ट वाला एक जगह पे याद करके रखना है, करेक्ट? वही। और उसके बाद तुम बोलोगे कि अभी तक का मेरे पास पांच लॉन्गेस्ट था, लेकिन अभी जो हम्म सीक्वेंस बना है उसमें आठ बना है, तो अभी हम्म। मैं मैक्सिमम वाले को यहाँ पे डाल दूँ, राइट, ऐसे कुछ है ना? यस हाँ। तो क्या हम एक इसको, वही मैं सोच रहा हूँ, एल्स वाले ब्लॉक में एक अरे लिस्ट में ऐड करते जाएं सीक्वेंस जो अभी बना है अभी तक, और नया वाला यहाँ पे 0 पास कर दें, तो जब भी एल्स में आएगा तो वो एक अरे लिस्ट में ऐड हो जाएगा, और लास्ट में सॉर्ट करके 0 वाला एलिमेंट डिसेंडिंग ऑर्डर वाला भेज देंगे कि ये है सबसे बड़ा वाला। एक और बार बोलना, तुम बोलो यहाँ पे एक एरे लिस्ट बना है, हाँ, और वहाँ पे सीक्वेंस ऐड कर दें, क्योंकि जब इसमें आएगा यानी अपना सीक्वेंस टूट गया ना कंसेक्यूटिव वाला, तो तब वैसे, उसको ऐड अच्छा मैं कर समझा, दें। वैसे जो हाँ। तुम बोल रहे हो वो वाला ऐसे नहीं बनेगा, वो यहाँ पे बनेगा, वो ग्लोबल होगा ना, एक जगह जहाँ पे हर कोई ऐड करता जा रहा है, करेक्ट? वो रिकर्सन के साथ चेंज नहीं हो रहा है, सही बोल रहा हूँ, हाँ है ना? करेक्ट। वैसे कुछ ना, अगर हाँ। मैं इसको लिस्ट ऑफ इंटीजर, और इंटीजर, है ना, एक काम करते हैं ना, हम्म अगर मेरे को सीक्वेंस ब्रेक हो रहा है एट एनी पॉइंट, करेक्ट, हम्म। तो मेरे को तो बस याद रखना है कि उससे पहले मैक्सिमम कितना था, हाँ तो मैं करेक्ट। लिस्ट ही क्यों डालूं, मैं इंट डालता हूँ, हाँ, कुछ भी चलेगा। इंट मैक्स इक्वल टू जीरो डालते हैं, है ना? हम्म और अगर जब मेरा सीक्वेंस यहाँ पे ब्रेक हुआ, करेक्ट, मैं बोलूंगा हम्म कि इफ तुम्हारा अभी का जो मेरा सीक्वेंस बना है, इफ सीक्वेंस, बेसिकली एक लाइन में हो हम्म जाएगा, मैक्स इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स सीक्वेंस और करंट, सही है? हम्म। सॉरी, सीक्वेंस और मैक्स, यहाँ पे मैंने मैक्स डाल रखा है ना? हाँ ठीक। तो अगर मैं हुआ तो मैं मैक्स को रीसेट करूंगा, जो नया वाला लेते हैं, और यहाँ पे मैं फिर से शुरू करूंगा जीरो से, ठीक है? हम्म और हम लोग जो हम्म यहाँ पे रिटर्न
हेल्प ये वाला करा दे रहे हैं, उसको नहीं करके यहाँ पे रिटर्न मैक्स कराएंगे, राइट। यस, देखते हैं क्या हो गया। कैन नॉट अप्लाई टू द गिवन टाइप्स। अच्छा अच्छा, यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया, जीरो छोड़ दिया। केस 1 सही निकला। केस 2 में क्या हुआ, 1 आया, केस 3 में 3 आया। क्या इसमें लेंथ कहाँ गया भाई, कुछ तो हमने गलत लिखा। 0 1 2 एक 3 काम करते 4। हैं, लिस्ट इज लिस्ट प्लस और एक सीक्वेंस भी लिखते हैं, सीक्वेंस इज प्लस सीक्वेंस। उफ भाई साहब, लिस्ट इज 0 1 सीक्वेंस इज 2, ठीक है, लिस्ट इज 0 1 2 3 4, लिस्ट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 अच्छा, जब ये रिटर्न। लास्ट वाले पे जा रहा है, जब यहाँ पे जा रहा है, ये वाला भी हमको चेक करना पड़ेगा, राइट। यस, यहाँ पे भी ये सेम चीज हमको डालना पड़ेगा, जो अभी सीक्वेंस है। ओह, क्या बात है भाई, सबमिट करके देखते हैं, टूटेगा तो श्योर। क्या है, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। अच्छा, ये तो एज केस है, अगर खाली वाला है तो थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे कोड में। इफ nums लेंथ length करेक्ट। is equal to 0, रिटर्न 0, खत्म। देखते हैं, कहाँ पे रॉन्ग आंसर आया। रॉन्ग आंसर दिक्कत वाला चीज़ है, पता है ना। रॉन्ग आंसर हमने को नहीं चाहिए था। अच्छा चलो, जो रिपीट हुआ होगा। ओहो सॉरी, हमने तो रिपीटेशंस वाला हैंडल नहीं किया ना, यहाँ पे वो होगा 0 1 1 2। तो ये क्या क्या होगा, 0 1 लिया होगा, उसके बाद 1 लिखा होगा और केवल टूट गया होगा, है ना। तो अगर रिपीटेशन है और अगर वो मैच कर रहा है, राइट, तो हमको ये वाला केस हैंडल करना पड़ेगा। इफ करंट माइनस प्रीवियस इज इक्वल टू 1, और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे डाल दूँ और करंट इज इक्वल टू प्रीवियस, ठीक है, मतलब सेम ही चीज़ है। अभी देखें क्या होता है। क्या तुम्हारा साउंड बहुत आ रहा है। एक मिनट। कहीं पे टूटा। अच्छा, काम करते हैं, करंट इज इक्वल टू प्रीवियस वाला काटते हैं, वही वाला टेस्ट केस पे चला के देखते हैं क्या होता है। डुप्लीकेट्स वाला हैंडल करना है यार, ये चीज़ हमको छूट दी। टेस्ट केस करते हैं। अगर डुप्लीकेट है तो स्किप करवा देना, सीधे अगले पे चले जाएं। कैसे जीरो, और ये इसका देखो मैं बता रहा हूँ क्या सीन है। हाँ, ये डुप्लीकेट है, 0 1 1 2, ठीक है। हाँ, जब आया 0 1 आया, ठीक है, और अभी करंट 1 आया, तो हमको तो उसको आगे बढ़ाना है ना। ये बोल रहा है कि उसको कंसिडर करो। एक अच्छा जीरो, मिनट। नहीं नहीं, अगर 0 1 नहीं, है वन वन आया ना अच्छा जैसे, अच्छा, हाँ हाँ, वो बोल तो रहे हैं एक कि वन को स्किप करवा दे। हम्म, तो बेसिकली ये एक अलग केस बनेगा, इस पे ओवरलैप नहीं करेगा। हाँ, अलग ही बनना चाहिए। तो अगर अगर सेम आया, इफ करंट इज इक्वल टू प्रीवियस, राइट, ऐसे कुछ है ना। हाँ, अगर ऐसा आता है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न 1 प्लस नहीं होगा, स्किप कराना है ना। स्किप ही करवा दें क्योंकि सीक्वेंस तो बने टूट ही गया ना एक तरीके से। तो सीक्वेंस +1 नहीं होगा ना, नहीं, ऐसा कुछ, राइट। देखते हैं। नहीं तो
सीक्वेंस, एक मिनट, ये सही है। देखो ये जो तुम बोल रहे हो ना, मैं समझ गया। देखो करंट अगर प्रीवियस के बराबर है, ठीक है, करंट अगर प्रीवियस के बराबर है, तो हमने क्या किया, इंडेक्स को एक आगे बढ़ा दिया। करेक्ट। सीक्वेंस में हम उसको कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं ना। अगर इसमें तुम देखोगे 0 1 1 2 है, इसका आंसर इसने 3 ले रखा है, मतलब 0 1 2। करेक्ट। एक को और एक जो डुप्लीकेट था उसको उसने बोला कि मैं इसको कंसिडर ही नहीं करूंगा सीक्वेंस में, बेसिकली ओके, स्किप नहीं करा रहा है उसको, वो सेम सीक्वेंस को आगे बढ़ा दे रहा है। तो इसलिए मैंने क्या किया, ये जो सीक्वेंस +1 हम लोग यहाँ पे कर रहे थे और 1 प्लस कर रहे थे, राइट, तो वो मैंने हटा दिया। मैंने बोला कि सीक्वेंस +1 सीधा करते हैं, सीक्वेंस खाली वैसे ही लेते हैं, बस इंडेक्स एक आगे बढ़ा देते हैं। तो वो सीक्वेंस आगे नहीं बढ़ा ना, समझ रहे हो, उसको काउंट पे नहीं लिया उसने। लेकिन बताओ क्या लग रहा है। कहाँ पे गलत लग रहा है। नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ अगर वो इक्वल आ रहा है तो वो कंडीशन तो यही बन रही है ना अपनी एल्स वाली, कि सीक्वेंस टूट गया अपना। नहीं नहीं, ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, वहाँ पे गलत है। तुमने वो सोचा कि वो टू ट्रेवल के, लेकिन इस पे क्या बोल हाँ रहा है, 0 1 1 2 है, ठीक है, लेकिन हाँ। अगर टूटता है ना, तो आंसर 2 आता, 1 2, उतना खाली ना। हम्म, करेक्ट। बट इसने हाँ, 3 दे रखा है, मतलब अगर 0 1 1 2 है तो बोल रहा है 0 1 और 2। समझ अच्छा, रहे हो, कंसीडर कर रहा कंसिडर है कर रहा उसको। है। करेक्ट। ठीक है, फिर सही है, अपने वही मैं सोचा। ठीक ठीक है, ठीक, देखो सही अभी है। अपना वाला मेथड काम कर रहा है ना, हम्म, 69 out of 75 टेस्ट केसेस पर, yippee, अपना कोड काम कर रहा है, बस अपने को मेमोराइज करना है। करेक्ट। ये हम्म, इतने में तो ये काम कर रहा है, राइट। हम्म। ओहो भाई साहब, मजा आ गया यार। नया है क्या सॉल्यूशन? ये वाला मैंने उस हाँ टाइम पे जो सोचा था ना, उतना डिटेलिंग में नहीं सोचा था, और मैं दिन के टाइम पे कर रहा था, मेरा सर गर्म हो गया। ठीक है। हाँ, तो मैं थोड़ा बहुत शॉर्टकट्स लेने के बारे में सोच रहा था, समझ रहे हो, कि मैं हम्म, सॉल्यूशन देख के इतना डीपली नहीं सोचा था। और मेरे को लगा कि अपना वाला इसके साथ फेल कर रहा है, बट अपना वाला काम कर रहा है। सही है। हम्म, तो यहाँ पे 69 out of 75 हुआ। अभी अगर मेरे को मेमोराइज करना है, ठीक है, तो हम लोग मेमोराइज का क्या सोचे थे, कि जो भी अपना चेंजिंग पैरामीटर है ना, उस पर मेमोराइज किया जाता है। करेक्ट। हम्म। है ना। इसमें चेंजिंग पैरामीटर क्या है, ये हेल्पर फंक्शन में बताओ, तुम बताओ चेंजिंग पैरामीटर क्या क्या है। म्यूट पे बोल रहा हूँ। इंडेक्स हो गया, हाँ। प्रीवियस हो गया, हम्म। और आपका सीक्वेंस हो गया, और सीक्वेंस हो लिस्ट गया, भी हो गई। बट लिस्ट को लेना नहीं है, क्योंकि लिस्ट हाँ, अपने को बस वो देखने के लिए कर रहा देखने के है। लिए है बस। हम्म। तो करेक्ट है ठीक अपना। ठीक। 3 पैरामीटर हो गए, तो क्या वाला यूज करूँ। एरे तो सेव होने से करना। मुश्किल है, हाँ, तो मैप ही बना देंगे स्ट्रिंग लेके। ठीक। मैं तो भाई इतना खुश हूँ कि 69 केसेस पास हो गए, मतलब कोड तो सही लिखा आपने। एटलीस्ट रिकर्सन का सॉल्यूशन हमने एकदम सही निकाला है। बाकी का हम लोग देखते हैं मेमोराइज में क्या होता है क्या नहीं होता। हम्म, ठीक है। मैप हुआ। और तुम्हारा की यहाँ पे बनाएंगे, राइट, स्ट्रिंग। की होगा जो भी तुम्हारा चीजें हैं, जो वेरिएबल है उसको यूज करके। करेक्ट। इंडेक्स हुआ, प्लस ये हुआ, ऐसे कुछ डालते हैं, बीच में एक अलग डालेंगे ना, वरना वो तो 1 22 और 1 2 2 फर्क नहीं आएगा, समझ रहे हो ना, इसलिए मैंने ये डाला हाइफन। हम्म, तो प्रीवियस हुआ ये वाला, नहीं उसके बाद इंडेक्स प्लस प्रीवियस प्लस, और एक हाइफन डालता है, प्लस सीक्वेंस। ये हुआ अपना की। करेक्ट। हाँ, सबसे पहले जब घुसेगा तभी तो हम चेक करा लेंगे कि इफ मैप डॉट कंटेंट्स की, अगर की ऑलरेडी है तो भाई सिंपल से आगे बढ़ा दो, रिटर्न करा दो, यहाँ पे रिटर्न, रिटर्न मैप डॉट गेट की। इतने में तो अपना मेमोराइज खत्म है, मैप डॉट गेट की। अब रिटर्न करा रहे हैं तो हर जगह पे सेट करा दो, बस जहाँ जहाँ पे रिटर्न करा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ। और अपना जो वैल्यू हमको एक्चुअली मैटर करता है वो मैक्स वैल्यू। ये रिटर्न से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर सही से हाँ, देखो तो, है ना। हम्म, तो हम लोग यहाँ पे उसको सेव करेंगे।
मैप डॉट गेट मैप डॉट सेट की कॉमा मैक्स। होपफुली ये काम कर लेंगे, मेरे को लग रहा है, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल है ना, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, देखते हैं। यहाँ पे रिटर्न करा रहे हैं हम ये एल्स मैक्स, यहाँ पे भी आएगा थोड़ा। जहाँ पे मैक्स सेट कर रहे हैं बस उसी को तो सेव करना है ना। ये वाला करना क्या काम है, रन करके देखो। सॉरी मैप डॉट पुट, फिर भी वो मेमोरी सही से नहीं हुआ। सचिन हाँ देखो मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है। ये हाँ हमने जो मैप डॉट पुट डाला ये सही है, ठीक है। हाँ मेमोराइज वो हो रहा है, फिर भी वो हाँ मोस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन नहीं बोलता है। तो यहाँ तक हाँ अपना कोड देखो फ्लॉलेस, ठीक है। टाइम लिमिट हाँ एक्सीडेंट ये अपना वांटेड सिनेरियो था, मेमोराइज होने का वजह नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि ये वाले कोड में ना, ऐसे वाले कोड में एक हाँ अलग मॉडिफिकेशन होता है। मैं बताऊँ क्या, हाँ बताता हूँ देखो। ये जो ड्राइवर कोड था, राइट, ये जो ड्राइवर कोड था, जो हाँ एल्स वाले कंडीशन में जो हम लोग यहाँ पे लिख रहे थे, करेक्ट, हाँ ये वाला, कि हर हाँ चीज को, हर अगले इंडेक्स को शुरुआत में लेके देखो, है ना। ये हाँ जो हम लोग लिख रहे थे, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एक फॉर लूप में यहाँ पे चला सकते हैं। बेसिकली वो तो एक फॉर लूप ही है ना। हाँ ये जो ड्राइव ही कर रहा है ना, बस एक के अंदर एक के अंदर एक आगे बढ़ाता जा रहा है, इंडेक्स को प्लस वन करा करा के। हाँ तो हम लोग उसको फॉर लूप पे लिख सकते हैं। तो ये वाला इसने क्या किया है, तो यही मैं देख रहा था कि उस पर क्या होता है, वो थोड़ा ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाता है। जैसे ये वाला कंडीशन जो मेरा एक्सेप्ट सोल्यूशन दिखाता हूँ क्या था, ये मेरा एक्सेप्टेड सोल्यूशन है, करेक्ट। हाँ अगर तुम देखोगे यहाँ पे, ये मैंने फॉर लूप डाल दिया, क्योंकि हमको तो हर एलिमेंट को एक बार स्टार्टिंग में लेके देखना है, करेक्ट, जो भी एरे हाँ में दे रखा है अपने को। तो मैंने बोला कि एक पहले डाल देते हैं के इक्वल 0, के इज लेस देन नॉट इवन के प्लस। बेसिकली हर एक एक एलिमेंट पे मैं स्टार्टिंग उसको मान के शुरू करूँगा, ये सीक्वेंस का यहाँ से मैं शुरुआत लेता हूँ, ठीक है। हाँ और यहाँ पे मैंने मैक्स ये वाला डाला, ठीक है, हाँ क्योंकि मेरे को ये इसके अंदर काम हो जाएगा, करेक्ट। हाँ और यहाँ पे इसने थोड़ा बहुत चेंज क्या किया, बाकी सब सही है। ये तो हाँ जो डुप्लीकेट लिंक के लिए इतना बड़ा लिख देता है, उस टाइम पे वो इतना करता है नहीं मेरे को। करंट माइनस प्रीवियस अगर 1 था, ठीक है, हाँ तो 1 प्लस हेल्थ, ये बना। और अगर, तो बेसिकली इस वाले कंडीशन में जहाँ पे मैं खुद हैंडल कर रहा हूँ कि आगे वाला मैं खुद अपने आप बनता जाएगा, राइट। तो ये हाँ वाला जब फॉल्स होता है तो मेरे को यहाँ पे सिर्फ 0 रिटर्न कराना है, समझ रहे हाँ हो। हाँ क्योंकि वो तो खुद ब खुद बढ़ाता जाएगा ना, मेरा काम यहाँ पे नहीं है वो लूप को आगे बढ़ाना या फिर वो रिकर्सन हाँ को आगे बढ़ाना, वो तो हाँ यहाँ से हो रहा है। तो हाँ इसमें बस ये एक मॉडिफिकेशन ये लोग कर रहे हैं कि सेम लॉजिक है, ठीक है। हमने जो लिखा उसको बस उन्होंने क्या किया, वो जो ड्राइवर कोड था, जो एल्स पार्ट पे जो उसको आगे लेके जाता था, ये लोग क्या कर रहे हैं, उसको यहीं पे डाल दे रहे हैं, एक फॉर लूप के अंदर डाल दे रहे हैं, ठीक है। और ओके एक फॉर लूप के अंदर डाल के उसके बाद ये जो हेल्पर फंक्शन है उसको कॉल कर दे रहे हैं। बेसिकली ये क्या करेगा, हर के इसको 0 से लेकर 5 तक, 0 1 2 3 4 5, है ना, हाँ जितना भी लेंथ है उसको एक एक बार वो स्टार्टिंग पॉइंट मान के शुरू करेगा, समझ ओके रहे हो। तो उससे ही थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज हो जाता है। तो ये वाला कोड यहाँ पे काम करता है, ठीक है। अगर देखोगे हाँ तो ये वाला कोड, पता नहीं क्यों, अब मुझे नहीं पता क्यों ये ज़्यादा ऑप्टिमाइज है। अगर कुछ सोल्यूशन मिले तो मैं बताता हूँ। हाँ बट बेसिकली अगर ये वाला देखोगे तो सम हाउ लॉजिक सेम है, आंसर तो अपने में भी सेम आ रहा है ना। हाँ टाइम लिमिट को क्रॉस कर देते हैं, ये वाला पास कर देते हैं, है ना। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, जो अपना वाला कोड था ना, हाँ ये वाला, ठीक है, ये अपना सही सॉल्यूशन है।
और मेथड स्टिल होल्ड्स गुड। सही है। इस पे ये मैं बताऊं दिक्कत कहाँ पे आ रही है? हाँ, एक चीज ट्राई कर। मैंने कहीं पे सुना था कि ये वाला जो चीज़ है ना, मैप हुआ या जो हुआ, इसको कभी ग्लोबली डिक्लेयर करने से ना ज़्यादा स्पेस खाता है बोलते हैं। इन दोनों को यहाँ पे डालते हैं। ठीक है। अगर तुम कोई भी चीज़ अगर ग्लोबली यूज कर रहे हो, अगर हम्म, ग्लोबली यूज नहीं कर सकते तो उसका मतलब ये है कि उसको तुमको यहाँ पे डालना पड़ेगा। एज सिंपल इज दैट। समझ रहे हो? इंट मैक्स यहाँ पे डालोगे और एस मैप यहाँ पे डालोगे। पर टाइम लिमिट वाला है तो हम्म? टाइम लिमिट रीच है ना, तो ये तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाला पता नहीं फास्टर होता है बोलते हैं, ऐसा कुछ देखते हैं। है। एक ट्राई मार के देख लेते हैं, नहीं होगा तो नहीं होगा। यहाँ पे मैक्स और मैप। ठीक है। हम्म, अब वैसे 95% चांस नहीं होगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बट मैं तो फिर भी अपने आप को खुश बोलता भाई। मैं बोला नहीं भाई, अपने में चला है इतना, भाई काफ़ी है। मैक्स और यहाँ पे मैप। ठीक है। और यहाँ पे भी तुम्हारा हुआ मैक्स कॉमा मैप। ठीक है। हम्म, और यहाँ पे भी आएगा तुम्हारा जो भी तुम्हारा अपडेट है, मैक्स कॉमा मैप। चला के देखते हैं एक बार। तो बहुत भयंकर टूटा भाई, सब कुछ टूट गया। जीरो मैक्स कॉमा मैप इंट मैक्स कर रहे हो आप? अरे वो हो गया ना, क्या? क्या मैक्स लोकल वेरिएबल हो गया, आप यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हो और उसी का मैक्स ले रहे हो शायद। वो हेल्पर फंक्शन का लोकल वेरिएबल हो गया मैक्स। अगर मैं इसको फिर ऐसा करूँ और एक चीज़ को बस यहाँ पे डालूँ तो? लेकिन वो आपके वो वहाँ पे ऊपर वाले में भी इंट मैक्स आपने डिक्लेयर किया है। हाँ, ये तो काट दूँ। और हाँ, अगर ये मैक्स को यहाँ पे काट दूँ, है ना, मैप यहाँ पे डाला हुआ है, मैप डाला हुआ है। सही बोल रहे हो। लेकिन फिर भी ये उतना ऑप्टिमाइज नहीं होगा। हाँ। वो मेरे को लग रहा है बहुत सारे रिटर्न कर रहे हैं ना अपन, वही घुमा रहे हैं, हम्म, उससे होगा। एक आध कम करना पड़ेगा रिटर्न वाले। हम्म। वो एक्चुअली अपने को सही बोल रहे हो। बहुत सारा जो यहाँ पे रिटर्न कर, वो गोल गोल घूम ही रहा होगा। तो इसके पास बहुत सारे एक्चुअली केसेस हो जा रहे हैं। उसमें क्या है, थोड़े कम हो रहे हैं वही रिटर्न। मैक्स दो में होना चाहिए, दो मांग रहा होगा वो, दो केसेस में बनाओ। हाँ। अपन 3 बार रिकर इफ और एल्स वाला। लेकिन ये तो चलो वो हो गए। ये तो चलो मानो उतना तो इज्जत बच गया। 69 केसेस तो पास हुए, पता चला कुछ भी लिख नहीं पा रहे थे। आंसर तो सही दे रहा होगा, बस आंसर टाइम सही आएगा लिमिट। अगर अगर तुम इसको यहाँ पे यूज टेस्ट केस करोगे ना, केस फाइल। ठीक है। हम्म, टाइम लिमिट का तो मान लो हर हर का अलग अलग होता है, हर कंपटीशन में लीड कोड का कुछ दे रखा होगा, गीत फॉर गीत का कुछ अलग दे रखा होगा। अगर तुम इसको रन करा के देखना यहाँ पे, टाइम लिमिट एक्सीडेंट ही आ रहा है। बहुत बड़ा सा वो दिया है, वही आएगा। हम्म। चलो ठीक है, समझ गया ना मैं क्या बोल रहा था। बेसिकली बेसिकली अपने को देखना था कि अपना हम्म, मेथड कहाँ तक चलता है ना। ये यहाँ तक तो हम्म, सही चलता है। ठीक है। हम्म, ओके। उसके बाद वो जो भी आ गया है वो देखते हैं। अगर मेरे दिमाग में कुछ चमका कि कुछ, एक्चुअली मेरे को क्या लग रहा है मैं बताऊँ दिक्कत कहाँ पे आ रही है, हाँ, मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या होता है ना, हम लोग जो ये सीक्वेंस है और जो भी हम लोग अभी इसको ब्रेक करके इसको रिटर्न करा रहे हैं, मैप डॉट पुट की मैक्स करा रहे हैं, हम्म, जो भी हम उससे पहले किए हैं ना,
हम उसको वहाँ पे रिटर्न करा रहे होते हैं। जो भी आंसर होता है वो यहीं पे रिटर्न होता है, समझ रहे हो? यहाँ पे हम उसको रिटर्न नहीं हाँ करा हाँ रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ रिटर्न कुछ और करा रहे हैं और अपना आंसर कुछ और बन रहा है। वही। कॉम्प्लेक्सिटी डिसाइड हाँ करती है। देखो मैं क्या बोल रहा था कि ये जो हम्म एरर लिस्ट हमने डाला था, है ना, ये तो बस हम्म देखने के लिए डाला था ना। एक काम करते हैं, हम्म इसको ही हटा देते हैं, समझ रहे हो? ये तो अपना कोई काम नहीं था ना, विजुअलाइजेशन के लिए डाला था। हम्म इसको हटा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हट जाएगा, ठीक है। हम्म तो ये लिस्ट वाला का भी जरूरत नहीं है, ये हटेगा। हम्म और यहाँ पे भी मैंने ये लिस्ट हटा दी, ठीक है। यहाँ पे जो हम लिस्ट बना रखे थे, और ये वाला हम्म जो लिस्ट है ये भी हट जाएगा, ठीक है। बेसिकली हर जगह से मैंने लिस्ट हटा दी। अब हम्म देखते हैं, इस पर भी थोड़ा टाइम खा रहा होगा, क्या पता। अब लिस्ट डॉट ऐड, अच्छा ये कोड लिख रहा हूँ। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं। ऑसम, देखो चल गया। वो लिस्ट वाले की नाइस वजह से टाइम खा रहा था देखो। नाइस। कांग्रेट्स, अपना मेथड काम करता है। चलो सही है। ठीक ठीक।